गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लेसन नंबर 3 रीड कर रहे थे, फ्लाइंग टुगेदर। हमने पेज नंबर 18 तक रीड कर लिया था। वहाँ तक क्या था कि जो ओल्ड वाइज बर्ड था उसने उनको एडवाइस दी थी कि आप इस छोटी सी क्रीपर को रोक दो, इसको अभी हम नष्ट कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, आगे चलकर ये भविष्य में हमारे लिए हार्मफुल हो सकती है। बट दूसरे जो बर्ड्स थे, दूसरे जो पक्षी थे, उन्होंने ओल्ड वाइज बर्ड की सलाह नहीं मानी। तो आगे अब स्टोरी में चेंज आता है, आगे देखते हैं हम क्या होता है। अब क्या हुआ, धीरे धीरे वन मॉर्निंग, एक दिन, when the geese had gone out in the search of food, जब गीज जो पक्षी थे, जंगली हंस थे, had gone गए, out in search of food, फूड की सर्च में बाहर गए जंगल से। वन मॉर्निंग when the geese had gone out, अपने पेड़ को, अपने घर को छोड़कर जब वो भोजन की तलाश में गए, ए हंटर केम टू द फॉरेस्ट, एक शिकारी फॉरेस्ट पे आया, जंगल में आया। सो दिस इज वेयर द वाइल्ड गीज लिव, ही सेड टू हिमसेल्फ, और उसने अपने आप से कहा, तो उसने क्या कहा, सो दिस इज वेयर द वाइल्ड गीज लिव, उसने कहा अच्छा तो इस पेड़ पर जंगली हंस रहते हैं, गीज लिव। ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप से ही कहा। व्हेन दे कम बैक इन द इवनिंग, व्हेन जब, दे कम बैक इन द इवनिंग, और जब वे इवनिंग में वापस आए, आई शैल कैच हिम, मैं उनको पकड़ लूँगा। व्हेन दे कम बैक इन द इवनिंग, जब वे इवनिंग में वापस आएंगे, कौन आएगा, गीज। कहाँ चले गए थे वो अपने पेड़ पे अपने घर को छोड़कर जंगल में चले गए थे। और तब वहाँ पीछे से कौन आया, एक हंटर आया फॉरेस्ट में। उसने क्या कहा, अच्छा तो ये पेड़ है जिस पे वो गीज रहते हैं। तो उसने क्या प्लान बनाए अपने आप ही, अपने मन ही मन में, कि वो जब शाम को आएंगे, आई शैल कैच देम, मैं उनको कैच कर लूँगा। कैच मीन्स क्या होता है, पकड़ना, कि मैं उनको पकड़ लूँगा। The hunter climbed up the tree with the help of the creeper. Hunter climbed means चढ़ना, up the tree, तो हंटर ने ये सोचकर कि जब वो शाम को आएंगे कि मैं उनको पकड़ लूँगा, हंटर क्या करा, देखो ये इस क्रीपर को, इस बेल को पकड़ के ट्री के ऊपर चढ़ रहा है। बिना क्रीपर की मदद से ये ट्री पे चढ़ नहीं सकता था, क्योंकि बिल्कुल लंबा और पतला सा ये जो ट्री है बहुत ही टोल है, लंबा, इस पे कोई सहारा नहीं था। लेकिन अब इस पे क्रीपर उगी और क्रीपर की वजह से, इसकी हेल्प से वो क्या कर रहा है, पेड़ के ऊपर चढ़ रहा है। तो जो हंटर था उसके लिए बहुत ईजी हो गया ट्री पर क्लाइंब करना, ट्री पर चढ़ना। ये क्या कहता है, द हंटर क्लाइम्ड अप द ट्री विद द हेल्प ऑफ द क्रीपर, हंटर इस क्रीपर की मदद से पेड़ के ऊपर चढ़ गया। ही गोट टू द टॉप ऑफ द एंड स्प्रेड हीज नेट देयर, ही गोट टू द टॉप, अब वो धीरे धीरे बिल्कुल टॉप पे चला गया, टॉप मीन्स बिल्कुल ऊपर, एंड स्प्रेड हीज नेट देयर, और अपना नेट, अपना जाल वहाँ पे स्प्रेड कर दिया, फैला दिया। देन ही क्लाइम्ब डाउन एंड वेंट अवे, देन फिर जब उसने अपना जाल ऊपर बिछा दिया, ही क्लाइम्ब डाउन, नीचे उतरा, एंड वेंट अवे, और वहाँ से चला गया। इन द इवनिंग, शाम को, इन द इवनिंग, शाम को, द गीज रिटर्न होम, गीज वापस आए, मतलब उस पेड़ के ऊपर गीज वापस आ गए। दे डिड नॉट नोटिस द नेट, और उन्होंने नेट को, जो उन्होंने जाल हंटर ने लगाया था उसको नोटिस नहीं किया, उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। किसने नहीं दिया, गीज ने। दे प्लूरल सेंस में है ना, कि वो आए, तो कौन आए, गीज। एज दे फ्लू इनटू द ट्री दे वर ट्रैप्ड, एज जैसे ही दे फ्लू इनटू द ट्री, वो ट्री के ऊपर उड़े, दे वर ट्रैप्ड, तो वो उस जाल में फंस गए। ट्रैप्ड क्या होता है, जाल में फंसना। दे स्ट्रगल्ड हार्ड टू गेट आउट, और उन्होंने गेट आउट, बाहर निकलने के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड स्ट्रगल किया, मेहनत की, संघर्ष किया। बट कुड नॉट, लेकिन वो निकल नहीं सकी। क्या हुआ, वो जब वो घूम के आए तो उन्होंने जंगल में जो नेट था उनके पेड़ पे लगा था, उस पर ध्यान नहीं दिया, और वो पेड़ नेट के अंदर फंस गई। देन ही क्लाइम डाउन, दे स्ट्रगल्ड हार्ड टू गेट आउट, उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया गेट आउट, बाहर निकलने के लिए। बट कुड नॉट, लेकिन वे सफल नहीं हुए। हेल्प हेल्प
क्राइड द गीज, और गीज अब चिल्लाने लगे, हेल्प हेल्प, हमें हमारी मदद करो, सहायता करो। वी आर कोट इन द हंटर्स नेट, हम हंटर्स के नेट में पकड़े गए। कोट मीन्स पकड़े जाना, हंटर्स नेट शिकारी के जाल में हम फंस चुके हैं, हमारी कोई सहायता करो। ओ व्हाट शैल वी डू, अब हमें क्या करना चाहिए। कौन कहता है ये, कौन कहता है ये, जो गीज है वो क्या कहते हैं, व्हाट शैल वी डू, अब हम क्या करें। डोंट मेक ए फ्यूज नाउ, और उन्होंने जो बुद्धिमान पक्षी था वो क्या कहता है, डोंट मेक ए फ्यूज नाउ, अब आप शोर मत करो, उपद्रव मत मचाओ। मेक फ्यूज नाउ, अब आप डिस्टर्ब मत करो, मतलब क्या कहा उसने, उपद्रव मत मचाओ। सेड द वाइज ओल्ड बर्ड, बुद्धिमान पक्षी ने कहा, जो बूढ़ा बुद्धिमान पक्षी था उसने कहा कि आप मत बड़बड़ाओ, आप फ्यूज मत करो, उपद्रव मत मचाओ। लॉन्ग अगो आई टोल्ड यू टू डिस्ट्रॉय द क्रीपर बट यू डिड नॉट, कहता लॉन्ग अगो, बहुत समय पहले, आई टोल्ड यू, मैंने तुम्हें बताया था, टू डिस्ट्रॉय द क्रीपर, कि इस क्रीपर को डिस्ट्रॉय कर दो, इस बेल को नष्ट कर दो, बट यू डिड नॉट, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। नाउ सी व्हाट हैज हैपन्ड, नाउ अब सी देखो, व्हाट हैज हैपन्ड, क्या घटना घटी है, अब आप खुद देखो कि क्या हुआ है। जब मैंने आपको बहुत समय पहले समझाया था, बताया था कि ये क्रीपर छोटी है, अभी ये बिल्कुल कोमल है, सॉफ्ट है, इसको डिस्ट्रॉय कर दो, तब आपने मेरी बात नहीं सुनी, लेकिन अब देखो, नाउ सी व्हाट हैज हैपन्ड, क्या हुआ है। टुमारो मॉर्निंग द हंटर विल कम बैक एंड किल अस ऑल, टुमारो मॉर्निंग, कल सुबह, द हंटर विल कम, हंटर यहाँ आएगा, कम बैक, वापस आएगा, एंड किल अस ऑल, और हम सबको मार देगा। अब आप यहाँ तक हो चुका हमारा, पेज नंबर 20 निकाल लीजिए। अब क्या करते हैं, जो पक्षी है वो जाल में, सारे के सारे जाल में फंस चुके हैं, और अब वो जो वाइज ओल्ड मैन उसको बोल रहे हैं कि अब हम क्या करें, लेकिन जो ओल्ड बर्ड उसको गुस्सा, और वो कहता है तब तो आपने मेरी बात नहीं मानी, अब कल सुबह हंटर आएगा और हम सबको मार देगा। लेकिन वी वर फुलिश वेप्ट द बर्ड्स रोने लगे, वेप्ट को ना रोना, और कहते रहे वी वर फुलिश, हम मूर्ख थे। वी आर वेरी सॉरी वी डिड नॉट लिसन यू कहता है वी आर वेरी सॉरी, हम बहुत ज़्यादा सॉरी फील करते हैं, किस लिए, वी डिड नॉट लिसन यू, हमने आपकी बातें नहीं मानी। प्लीज़ टेल अस व्हाट टू डू, लेकिन अब हमें बताओ कि हमें क्या करना चाहिए, व्हाट टू डू, अब हम क्या करें। अब पक्षी क्या करते हैं, बर्ड सॉरी फील करते हैं, कहते हैं हमें माफ़ कर दो कि हम बहुत ज़्यादा सॉरी फील कर रहे हैं आपसे। वी डिड नॉट लिसन यू, कि हमने आपकी बात नहीं सुनी। प्लीज़ टेल अस व्हाट टू डू, लेकिन अब हमें बताओ कि अब हम क्या करें। आगे फिर वही स्टोरी में चेंज आएगा, थोड़ा सा मोड़ आएगा। अब क्या हुआ, फर्स्ट पैराग्राफ में हमने उसमें क्या पढ़ा था वीडियो में, कि जो वाइज ओल्ड मैन है उसने उनको समझाया था कि इस बेल को नष्ट कर दो, लेकिन पक्षियों ने उनकी बात नहीं सुनी। सेकंड में क्या हुआ, जब पक्षी बाहर गए हुए थे तो एक शिकारी आया, एक हंटर आया, उसने अपना नेट बिछा और सारे पक्षी उसकी चाल में फंस गए। अब क्या कहते हैं पक्षी, ओल्ड वाइज मैन को कहते हैं कि हमें कोई ऐसी ट्रिक बताओ कि जिससे हम उनके जाल से निकल सकें। अब स्टोरी में चेंज आता है। देन लिसन केयरफुली रिप्लाइड द वाइज बर्ड, अब बुद्धिमान पक्षी कहता है, वाइज बर्ड कहता है देन लिसन केयरफुली, अब तुम ध्यान से सुनो। क्या कहता है, तुम ध्यान से सुनो, तो फिर तुम ध्यान से सुनो। व्हेन द हंटर कम्स, जब हंटर आएगा, यू मस्ट ऑल प्रिटेंड टू बी डेड, तुम्हें ऐसा प्रिटेंड करना है, ऐसा दिखावा करना है, टू बी डेड, जैसे तुम डेड हो, मर चुके हो। जस्ट लाई स्टिल, बिल्कुल ऐसे कैसे पड़े रहना, एक जगह एक पोजीशन में तुम पड़े रहना, ऐसे पड़े रहना जैसे कि तुम डेड हो, मृत हो। द हंटर विल नॉट वांट डेड बर्ड्स, और जो हंटर है वो डेड बर्ड्स को नहीं चाहता। वैसे दिखावा करना है कि आप मृत हो, और जो हंटर है विल नॉट वांट डेड बर्ड्स, वो डेड बर्ड्स को नहीं चाहता, मतलब वो डेड मरे हुए पक्षियों को नहीं ले जाएगा। कलेक्ट द डेड बर्ड्स ही विल थ्रो अस टू द ग्राउंड, और वो हमें ग्राउंड पे थ्रो कर देगा, क्योंकि वो नहीं चाहता कि वो मरे हुए पक्षियों को ले जाए, तो वो क्या करेगा, ही विल थ्रो अस, वो हमें ग्राउंड पे थ्रो कर देगा, फेंक देगा। इट विल देन बी ईजी फॉर हिम क्लाइम डाउन, और फिर उसके लिए नीचे उतरना इजी हो जाएगा, क्योंकि उसके पास वेट नहीं रहेगा, बोझ नहीं रहेगा। वो क्या करेगा, सारे पक्षियों को ये सोच कर कि वो मृत हैं, नीचे ग्राउंड पे थ्रो कर देगा, और उसके बाद नीचे उतरना इजी हो जाएगा। कलेक्ट द डेड बर्ड्स एंड टेक देम होम,
और फिर वो क्या करेगा, उन सारे डेड बर्ड्स को कलेक्ट करना चाहेगा एंड टेक दैम होम, उनको घर ले जाना चाहेगा। देन टेक दैम होम, और फिर वो नीचे उतरेगा क्योंकि उसके लिए उतरना ईजी हो जाएगा कम वेट में। एंड कलेक्ट द डेड बर्ड्स, और फिर वो उन डेड बर्ड्स को इकट्ठा करेगा एंड टेक दैम होम, और उनको घर ले जाएगा। when the last of us has been thrown down, और जब हम में से लास्ट जो सबसे बाद वाला है उसको नीचे ना गिरा दिया जाएगा, we must quickly get up and fly away, कि जब जो लास्ट पक्षी है उसको नीचे गिरा दिया जाएगा thrown down, we must quickly, हम जल्दी से get up उठेंगे and fly away, और भाग जाएंगे। क्या सुझाव दिया उसने, ओल्ड वाइज मैन ने क्या सजेशन दिया कि हम अब क्या करेंगे, जब यहाँ पे शिकारी आएगा, हंटर आएगा, उसको हमें ये शो करना है कि हम डेड हैं, मृत हैं। तो वो क्या करेगा, हमें नीचे गिरा देगा, क्योंकि नीचे गिराने से उसका वेट लूज हो जाएगा, वेट कम हो जाएगा और उसके लिए पेड़ से नीचे उतरना आसान हो जाएगा। उसके बाद वो क्या सोचेगा कि मैं इनको नीचे गिराऊं और फिर इनको ग्राउंड पे गिरा के इनको दोबारा से पैक करके घर ले जाऊं। लेकिन हमें ज़मीन पर गिरने के बाद भी ऐसा शो करना जैसे हम मर चुके। कब तक, जब तक कि लास्ट पक्षी उसके नेट से ना निकल जाए, जब तक मतलब हर एक पक्षी, कोई भी पक्षी उसके जा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।